यूनिवर्सिटी मतलब लालू जी की जो यूनिवर्सिटी है उसी से वो निकले, हमारे घर में थे, इतनी इज्जत उन्हें मिली हुई थी। आज तक कभी ऐसी घटना नहीं सुना होगा आपने कि कभी उनपे किसी ने उंगली उठाई। आज पलटू राम के जैसे पलटी मारा इन्होंने, उनके पीछे पीछे जैसे ही ये चले तो देख लीजिए कि कल पति पत्नी दोनों की पिटाई हुई, बंधक बना लिया गया। चेतन जी के साथ जो हुआ वो तो हुआ, उनकी पत्नी के साथ भी जो हुआ ये बहुत ही शर्मनाक। वो घर की बहू है और बहू की इज्जत घर में ही होती है और बीच रोड सड़क पर ला करके तुमने तमाशा बना दिया है। कभी मनीष कश्यप पीएमसीएच में पिटा जाता है, एम्स में चेतन आनंद अपनी पत्नी के साथ पिटा जाते हैं, बची अब एनएमसीएच, अब एनएस जमाओगे। इनकी पत्नी जिस तरीके से मैं डॉक्टर हूँ, ये हूँ वो हूँ, तो भाई डॉक्टर हो तो आपका तो निजी कोई हॉस्पिटल होगा, आप वहीं एडमिट करवा देती। देखिए आज जिस तरह से पटना एम्स में राजद के बागी विधायक शिवहर से जो विधायक हैं चेतन आनंद, उनके साथ जो घटनाक्रम हुई वो चर्चा का केंद्र बना हुआ है। और ऐसे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद की युवा नेत्री पूजा शेखर यादव हैं, सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है। आपके सोशल मीडिया पर खबर आई कि नहीं मैम? चेतन आनंद एकदम आई, कल से ही मैं देख रही हूँ, सुन रही हूँ, लेकिन मुझे तो शर्म आती है क्योंकि हमारे यहाँ मतलब कि हमारे यूनिवर्सिटी से ही कहते हैं कि पढ़ करके वो विधायक बने। हमारे यूनिवर्सिटी मतलब लालू जी की जो यूनिवर्सिटी है उसी से वो निकले, हमारे घर में थे, इतनी इज्जत उन्हें मिली हुई थी। आज तक कभी ऐसी घटना नहीं सुना होगा आपने कि कभी उनपे किसी ने उंगली उठाई। आज पलटू राम के जैसे पलटी मारा इन्होंने, पलटू राम के पीछे पीछे जैसे ही ये चले तो देख लीजिए कि कल पति पत्नी दोनों की पिटाई हुई, बंधक बना लिया गया। और चेतन जी के साथ जो हुआ वो तो हुआ, उनकी पत्नी के साथ भी जो हुआ ये बहुत ही शर्मनाक। वो घर की बहू है और बहू की इज्जत घर में ही होती है और बीच रोड सड़क पर ला करके तुमने तमाशा बना दिया अपनी पत्नी का। विधायक के साथ पटना कहते हो कि बाहुबली है, कहते हो कि हम बाहुबली के बेटा है। अरे कौन बाहुबली, कैसा बाहुबली है बाहुबली कि खुद तो पीटता ही है और अपनी पत्नी को भी पिटवाता है, बंधक बना लिया जाता है, ऐसा बाहुबली। एक विधायक के साथ में एम्स में इस तरह का घटना हो जाता है, डर लग रहा है आपको? डर तो भाई ये लोग कहते हैं ना कि जंगल राज 20 साल पहले की बातें करते हैं, तो अभी मुझे कोई बताए नहीं कि कौन सा राज चल रहा है, तो महाजंगल राज चल रहा है भाई। इनके खुद के विधायक सुरक्षित नहीं है। कभी मनीष कश्यप पीएमसीएच में पिटा जाता है, एम्स में चेतन आनंद अपनी पत्नी के साथ पिटा जाते हैं, बची अब एनएमसीएच, अब एनएमसीएच में तो मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी विजय सिन्हा जी और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री है बिहार के नीतीश कुमार जी गलती से तीनों पहुंच गए तो क्या हाल होगा, क्या हासिल होगा। नीतीश जी बचवा करेंगे कि ना हॉस्पिटल से तो कहना मुश्किल। मतलब पीएमसीएच एम्स के बाद अब एनएमसीएच की बारी। जी हाँ, अब एनएमसीएच की बारी है। अब ये एनएमसीएच में अब देखते हैं कि इनके कि कौन से एमपी एमएलए या खुद नीतीश जी ही मन बना लेते हैं एनएमसीएच जाने का। वहां जाने के बाद क्या हासिल होता है वो देखना हम लोगों को इंतजार करना है। आप ही के विधायक हैं पार्टी के चेतन आनंद, भले अब बागी हो गए हैं लेकिन टेक्निकल तौर पर आप ही के विधायक हैं, मतलब दया आ रहा है उनके लिए? पिटा जा दया किस चीज का दया भाई? तुमको हम पढ़ाए लिखाए अपने यूनिवर्सिटी से, एक अच्छा तुमको हम जगह दे दिए, तुम हम लोगों को जब छोड़ के गए तो तुमको दया आया था दया? हाँ, किस स्थिति में इन्होंने तेजस्वी जी को छोड़ा ये बिहार की जनता जानती है। खाए हमारे साथ, रहे हमारे साथ, गाना बजाना किया हमारे साथ रात में बैठ करके और सुबह आग भी तापे और सुबह होते पलटू राम के जैसे आपने पलटी मार लिया। क्या दया आएगा? आप तो दया नहीं किया, नहीं कीजिएगा, दया नहीं आ रही। किसकी माफी? अरे तुम तो पीटे पत्नियों को पिटवा दिए, कैसे बाहुबली हो? ये तो हमको मतलब कि शर्म आ रही है। हमको तो शर्म आ रही है कि खुद तो तुम पीटे पत्नी को भी पिटवा दिए। किसकी गलती रही होगी, प्रशासन की, एम्स की, या फिर चेतन आनंद की? भाई बाहुबली बन के गए थे हॉस्पिटल अपने निजी किसी पर्सनल कोई भी उनके परिवार का जो भी होगा उनसे मिलने के लिए, तो भाई आप वहां जाके धौंस जमाओगे। इनकी पत्नी जिस तरीके से मैं डॉक्टर हूँ, ये हूँ वो हूँ, तो भाई डॉक्टर हो तो आपका तो निजी कोई हॉस्पिटल होगा, आप वहीं एडमिट करवा देती। तो धौंस जमा करके आप कहीं भी चले जाइएगा तो यही हाल होगा। वो हम हो चाहे आप हो, धौंस जमाएंगे, रिजल्ट यही मिलेगा जो स्थिति में बिहार की चल रही है। कुआं वाला बात भी एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। आपकी पार्टी का स्टेटमेंट भी आया कि लगता है पानी अब सूख गया, आप क्या कहेंगे? देखिए
कुएं की बात मैं करूं तो मैं तो यही मैं नहीं ठाकुर की कुएं की बात मैं नहीं कर रही हूं। मैं जिस तरीके से ये लोग खुद ही बोलते हैं तो मैं तो कहना चाहूंगी कि ऐसा ही था तो ये कल वाला हाल ना होता। तो जरूर कहीं ना कहीं पानी सूख ही गया है, पानी तो सूख ही गया है, कुएं का पानी सूख वो तो मुझे भी लग रहा है तब ये हाल हुआ है। क्योंकि जो ठाकुर होते हैं यूं मोच तान करके कहीं जाते हैं, उनकी गरिमा अलग होती है, ठीक ना। ये इस तरीके के ठाकुर नहीं कि कहीं गए खुद भी मार खा लिए, खुद को बंधक बनवा दिए, साथ साथ पत्नी को भी बंधक बना दिया। ऐसे ठाकुरों को मैं नहीं जानती। पूजा जी एक और अंतिम सवाल लेंगे। एम्स की ही एक गार्ड थी, महिला गार्ड, उसके मतलब परिवार के लड़की के साथ जो है घटना हो गई है, वो भी आपने सुना होगा। वही तो मैं कह रही हूँ कि ये जदयू बीजेपी वाले जो बोलते हैं जंगल राज हम लोगों के 20 साल पूर्व की बातों को लेकर के, तो उन लोगों से तो मैं पूछना चाहती हूँ कि ये जो नित्य दिन घटनाएं हो रही है, आप जो अलापते हो जंगल राज, तो आप लोग के मुंह से बोली क्यों नहीं निकल रहा है कि अभी कौन सा राज आप लोग चला रहे हो बिहार में? ये कौन सा मर्डर राज है ना, ये मर्डर राज है। बताइए कि नर्स जब ड्यूटी करके घर पहुंचती है, उसके 2 छोटे बच्चे वो जिंदा जला दिए जाते हैं और उनकी बेटी के साथ, ये लोग बताएगा नहीं, ये लोग छुपा के रखा है, छुपाया जा रहा है? उसकी बेटी के साथ गैंग रेप हुआ है, उस छोटी सी बच्ची के साथ, उसकी नानी का स्टेटमेंट है गैंग रेप हुआ है। ये लोग बताएगा नहीं, ये लोग छुपाएगा इस बात को। बताइए कि ये कौन सी सरकार चला रहे हैं मुख्यमंत्री जी के, तो हमको तो कुछ समझ में नहीं आता है कि कौन सी अवस्था में चले गए हैं कि इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे बिहार में हो क्या रहा है। कहने के लिए तो इनके पास 2 उप मुख्यमंत्री हैं, सिर्फ सदन में चिल्लाओगे, सिर्फ लालू जी को गाली दोगे, तेजस्वी जी से हाथापाई करने के लिए उठोगे। यहाँ जो आम जनता के साथ हो रहा है वो नहीं आप लोगों को दिख रहा है, उसके लिए कब आवाज उठाओगे? जब हमारे साथ थे नीतीश कुमार जी तो हमारे एक ही उप मुख्यमंत्री थे ना, तेजस्वी प्रसाद यादव जी। तो 17 महीनों में जो हम लोगों ने करके दिखाया, वो जो ये दोनों उप मुख्यमंत्री हैं, एक काम कोई बता दे कि ये उप मुख्यमंत्री ने किया होगा दोनों मिलकर के। और अगर हमसे पूछेगा कि हमारे नेता जब तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री रहे तो उन्होंने कितना काम किया, मैं हाथों पे गिना दूंगी। लेकिन ये लोग बता दें कि इन्होंने एक काम किया। आपके राज्य में जिस तरीके की घटना नित्य दिन हो रही है, रोज मार काट हो रहा है, इनको आप लोग देखिए, जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको चिन्हित कीजिए, उन लोगों को सजा देने का काम कीजिए। तो नहीं बस लालू परिवार इन लोगों को दिखता है। आप 20 साल पूर्व की चीजें इनको दिखती है, अभी क्या इस मर्डर राज में हो रहा है ये तो जरा देखें ये लोग। चलिए, तो आपने सुना, हमारे साथ पूजा शेखर यादव थी, राजद की युवा नेत्री है, सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है और इन्होंने कह दिया है कि चेतन आनंद के लिए अब हम लोग को कोई दया नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ राजनीतिक तौर पर गद्दारी की थी। बाद बाकी क्या कह रही थी आप सुन रहे थे, अपनी प्रतिक्रिया भी साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।